आगे बढ़ने का मार्ग। एक संत और उनका एक शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव-गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य को कहीं और चलने के निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्यों ना कुछ दिन बाद चले, तब तक हमारे पास और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत बोले, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़ चल दिया, लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के छोरी से झोली में डाल दिए। दूसरे गांव जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी के तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूँ। संत के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह वही आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो कोई भक्त आया और ना ही नाव वाले का दिल पसीजा। अंधेरा होता देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला कि अब हमें पहुंचाओ। उसे देख संत मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे, तुमने त्यागा और हमारा काम बन गया। शिक्षा, त्याग आगे बढ़ने का माध्यम भी है। एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, जब आप प्रवचन देते हैं तो सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले, यह बताओ कि पानी झरने के ऊपर खड़े होकर पिया जाता है या नीचे जाकर? आनंद ने उत्तर दिया, झरने का पानी ऊंचाई से गिरता है, अतः उसके नीचे जाकर ही पानी पिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तो फिर यदि प्यासे को संतुष्ट करना है तो झरने को ऊंचाई से ही बहना होगा। आनंद ने हाँ में उत्तर दिया। यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले, आनंद, ठीक इसी तरह यदि तुम्हें किसी से कुछ पाना है तो स्वयं को नीचे लाकर ही प्राप्त कर सकते हो, और तुम्हें देने के लिए दाता को भी ऊपर खड़े होना होगा। यदि तुम समर्पण के लिए तैयार हो तो तुम एक ऐसे सागर में बदल जाओगे जो ज्ञान की सभी धाराओं को अपने में समेट लेता है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि इतिहास गवाह है, वही लेने वाला सबसे ज्यादा फायदे में रहता है जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ कुछ पाना चाहता है, जबकि अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाला हमेशा स्वयं को रिक्त ही महसूस करता है। शिक्षा, कुछ पाने के लिए विनम्रता और सहजता होना सबसे जरूरी है। यह गुण इंसान को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाता है। आपका विचार ही आपका संसार है। विमला 4 दिन से बीमार थी, न उसे भूख रही न प्यास, नींद भी नहीं रही। अच्छी भली थी, सेहत भी ठीक थी, 4 दिन में ही सूख गई और रंग भी काला पड़ गया। कितने ही वैद्य आए पर उसकी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए। माता पिता भी चिंता में मरे जा रहे थे। बात यह थी कि अगले ही महीने विमला का विवाह होने वाला था। नदी पार के गांव के ही एक लड़के से विमला का विवाह तय हुआ था। वह ये था, यदि ससुराल पक्ष में उसकी बीमारी की सूचना पहुंच गई तो वह कहीं विवाह से इनकार न कर दे। आज सुबह गुरुजी आए, माता पिता चरणों में पड़ गए और रोने लगे। गुरु ने सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि जिस दिन ये बीमार हुई उस दिन हुआ क्या था? माता ने बताया, उस दिन शाम को यह अपनी सहेली सरला के साथ छत पर खेल रही थी। जब नीचे आई तो चेहरा उतरा हुआ था, बस तभी से बीमार है। गुरु ने सरला को बुलाकर पूछा कि छत पर कुछ हुआ था क्या? सरला बोली, हाँ गुरुजी, जब हम खेल रहे थे तब सामने नदी के उस पार बहुत से ऊँटों का काफिला जा रहा था। उन सब पर बहुत सी रुई लदी हुई थी। इसने पूछा कि ये इतनी रुई कहाँ जा रही है? मैंने मजाक में कह दिया कि तेरे ससुराल। उसने पूछा कि वे उतनी रुई का क्या करेंगे? तो मैंने कह दिया कि तुझसे धागा कतवाएंगे। बस यही बात है। ओह, तो ये बात है। कहते हुए गुरुजी ने सरला के कान में कुछ कहा और चले गए। अगले दिन सरला विमला के पास आकर बैठ गई। उधर गुरुजी ने नदी पार बहुत से पत्तों के ढेर में आग लगा दी। जब आकाश में धुआं ही धुआं हो गया तब सरला बोली, विमला, विमला देख,
तेरे ससुर के रुई के गोदाम में आग लग गई, सारी रुई जलकर राख हो गई। विमला ने खिड़की से बाहर झाँका और वो धुआं देखा तो उसने लंबी सांस ली और वो ठीक हो गई। एक विचार से रोग हो गया, एक विचार से उपचार हो गया। यही विचार का बल है दोस्तों कि कील पर लटका कोट भूत बन जाता है, रस्सी सांप बन जाती है और स्वप्न का शेर बिस्तर पीला कर देता है। संदेश, आपका विचार ही आपका संसार है। विचार बदलते ही मन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। विचार बदलते ही सब बदल जाता है। इसीलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारे विचार, हमारा आत्मबल कभी कम नहीं होना चाहिए। जिसका जितना आत्मबल होता है वह व्यक्ति संसार में उतना ही नाम कमाता है, महान बन जाता है, योगी बन जाता है या फिर वह असाधारण कार्य कर जाता है। धन्यवाद दोस्तों।